हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि जब भी कभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या फिर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, तो उस टाइम पे जो बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, उस पर हमेशा चार्ज होता था पॉजिटिव, और जो गेन कर रही है उस पर होता था नेगेटिव। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अगर मैं कहूँ कि इस बॉडी ए ने एक इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एक्सेप्ट करता है, जो गेन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि Q = N होता है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता था वो हमेशा कंप्लीट इंटीजर की फॉर्म में होता था। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया और हाफ इस बॉडी के अंदर रह गया। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो कंप्लीट होता है, यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, यानी कि कंप्लीट इंटीजर की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे जो Q था वो था टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जो मैंने एग्जांपल से पिछली वीडियो में बताया भी था कि मान लीजिए ये एक बॉडी A है और मैं कहूँ कि इस बॉडी A के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है, N मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हैं यहाँ पे 5 है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पूरी बॉडी पे, यानी Q कितना हो गया, 5 × में ये चार्ज। तो हम इस बॉडी का टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम ही इसी फॉर्मूले पे क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है, 20 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी, यानी कि एक बॉडी ए थी, एक बॉडी बी थी, और बॉडी ए से बी में 20 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया गया है। व्हाट इज़ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन बॉडी ए एंड बी। नेचर का मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी बॉडी पे नेगेटिव। तो सिंपल सा है, बॉडी ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, यानी ए ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो अभी अभी मैंने बताया था, जो लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव। तो जो बॉडी ए है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा पूछा उसने मैग्नीट्यूड बतानी है। मैग्नीट्यूड मतलब हमें ये तो पता लग गया कि बॉडी ए और पे पॉजिटिव है, बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है उसकी वैल्यू, यानी कितने चार्ज का बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफ़र हुआ है वो बताना है हमें, उसकी वैल्यू बतानी है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है कि बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। कितना ट्रांसफ़र हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 20 का। तो एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे कितने आ गए, 20। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें लिखा गया है कि जो बॉडी ए है उससे ट्रांसफ़र हुए बॉडी बी में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, so A will be positive and B will be नेगेटिव। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र ए से बी में हुए थे, इसलिए हमें पता लग गया ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव। अब देखिए, हमें पता है वी नो Q = क्या होता है, N। अब देखिए, N की वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई है, 20, और E की वैल्यू भी हमें पता होती है, कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁹।
ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए थे 20, तो एक बॉडी कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात आपको नोट करनी है कि जब भी आप चार्ज निकालते हैं तो पीछे यूनिट ज़रूर लगाएंगे कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, जो हम पहले बात कर चुके हैं इस वीडियो। अब हमें ये पता लग गया कि टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ है, बॉडी ए से बॉडी बी में इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ये चार्ज बॉडी ए ने ट्रांसफ़र किया है, तो बॉडी ए के लिए यानी कि ये जो चार्ज है फॉर बॉडी ए के लिए उसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस बॉडी ने ये चार्ज दिया है और यही चार्ज बॉडी बी ने लिया है, गेन किया है, तो उसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बॉडी ए ने ये चार्ज डोनेट किया है, बॉडी बी ने ये चार्ज एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग गई चार्ज की और नेचर भी पता लग गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि आपके पास 1 कूलम का चार्ज है, तो ये कह रहा है कि बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने ये कहा कि 1 कूलम चार्ज में आपका जो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन होता है। इसने कहा कि चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, यानी क्यू की वैल्यू, चार्ज तो क्या है यहाँ पे क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1 कूलम। ठीक है, ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, और पूछा क्या है इसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन थे, लेकिन इसमें इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो यानी एन आपको पूछा गया है, ई आपको ऑलरेडी पता होता है, क्यू की वैल्यू इसने दे रखी है 1 कूलम चार्ज। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है, इन दो की वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, इस ई को इधर ले आएंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आप इजीली एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए वो देख लीजिए। देखिए एन की वैल्यू जो है वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन आपके पास गिवन में क्या है, क्यू की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, और ई की वैल्यू आपको पता होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है। अब वी नो, हमें फॉर्मूला भी पता है, क्या इक्वल टू एन ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एन इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, क्या अपॉन ई लिख सकती हूँ, क्या के नीचे आ जाएगा ई, और दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या था 1 कूलम था, और इलेक्ट्रॉन था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं क्या करूँगी, इसका डेसिमल हटा लूँगी, तो यहाँ से ये आएगा 16/10, मैं 10 को ऊपर ले जाऊँगी, और मैं इस 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाऊँगी, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻+19। अब मैं क्या करूँ, अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसको डिवाइड करती हूँ, तो ये 0 पॉइंट में आएगा, लेकिन 0 पॉइंट का मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन लगभग, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी हाफ तो नहीं होता ट्रांसफ़र। तो मैं क्या करूँगी, एक 10 यहाँ से ले लूँगी, तो 10 ये और एक 10 यहाँ से लेंगी, तो कितना बन जाएगा 100 अपॉन में 16, यहाँ 19 थे, अब कितने बच गए यहाँ पे 18। अब मैं जब इसको डिवाइड करूँगी तो मेरी लगभग वैल्यू आती है 6.25 मल्टीप्लाई में 10⁻18। ये क्या आ गए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 कूलम अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक बॉडी थी, इस पूरी बॉडी का जो चार्ज है वो कितना 1 कूलम, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 6.25 10⁻18। ठीक है, पीछे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी मेथड से क्या करने है, सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 10 माइक्रो कूलम। यानी कि किसी बॉडी ए पे, इस बॉडी पे टोटल चार्ज पहले लिया था हमने 1 कूलम, अब इस बॉडी पे कितना है टोटल 10 माइक्रो कूलम, वही आपको नंबर ऑफ एन कैलकुलेट करने।
देखिए माइक्रो की वैल्यू मैं बता देती हूँ। जो 1 माइक्रो कूलाम चार्ज होता है वो 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे 10 सीधा नहीं रखना है, क्यू की जगह सीधा 10 नहीं रखना, आपको इसे पहले कूलाम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो में दिया हुआ है। तो आप माइक्रो की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।